बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए के चौथे सेमेस्टर में अगर आप हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विश्वविद्यालय में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको बीए के चौथे सेमेस्टर में पढ़ना होता है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात किए तो उसमें आपका जो पेपर होता है राजनीति शास्त्र का या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय का, मतलब किसी भी पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो 2 पेपर होते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। उसमें पीओएल 203 और 204 का जो पेपर होता है आपका, दोनों का एक प्रकार से अलग-अलग थोड़ा-सा होता है, यानी कि एक ही सिलेबस को 2 भागों में बाँट करके पूछा जाता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एंशिएंट एंड जो मेडिवल पॉलिटिकल थॉट हैं, ये वेस्टर्न वाले यानी पश्चिमी जो एक प्रकार से जो पाश्चात्य विचारक हैं, जो कि प्राचीन हैं और मध्यकालीन एक प्रकार से हैं, उन विचारकों के बारे में आपको जानना है इसमें। तो बीए के चौथे सेमेस्टर में पहला जो पेपर होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में जो पीओएल 204 वाला होगा, उसको भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीतिक का ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, बताएं। रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है। यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों के परे हों। यह अमर संदेश किसका है? शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हों और इहलौकिक आकर्षणों के परे हों। ऐसा एक प्रकार से अमर संदेश जो दिया था वो प्लेटो ने दिया था। प्लेटो के आदर्श राजा की बात है, ठीक है। प्लेटो जो है आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, उसी आदर्श राज्य के राजा में इन गुणों का होना परम आवश्यक मानते हैं वो। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी लाज की रचना किसने की है? दी लाज नाम की एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? प्लेटो की रचना है दी लाज। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? प्लेटो की पुस्तक जो है इनमें से कौन सी है? द स्टेटस मैन जो पुस्तक है, ये प्लेटो ने स्वयं लिखी है, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक कौन सी? स्टेटस मैन। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, ये बात आप ध्यान रखें। द प्रिंस पुस्तक को लिखा जीन मतलब कि मैकियावेली ने, ठीक है, निकोलो मैकियावेली ने प्रिंस पुस्तक लिखी है, क्लियर। द स्टेटसमैन, द लाज, द रिपब्लिक, ये सब पुस्तक प्लेटो की है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो ने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, किसने कहा? सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, यह कथन कहा था सिफालस ने। ऑप्शन नंबर इसका ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, यह कथन किसका है? बताएं। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का सिद्धांत है, मतलब राज्य का न्याय सिद्धांत है, किसने लिखा है? नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? गणित। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है, तो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में उच्च शिक्षा 30 वर्ष से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, किसने कहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, यह कथन किसने कहा था? सिसरो
या जेरमी बेंथम या टी.एच. ग्रीन या अरिस्टोटल या अरस्तु? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा। बताएं, सभी लोग बताएं। राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, किसने कहा था? तो राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, कथन किसने कहा था? बताएंगे सभी लोग। तो राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, कथन कहा था सिसरो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिसरो ने सरकार के कितने रूप माने हैं? सिसरो ने सरकार के 3 रूप माने हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सिसरो के कानून संबंधी विचार किस पुस्तक से संबंधित है? सिसरो के कानून संबंधी विचार जो है किस पुस्तक से रिलेटेड है? तो पुस्तक है इनकी लेगी बस, द लेगी बस पुस्तक से संबंधित है सिसरो की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिसरो के मतानुसार राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सिसरो के अनुसार राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है सरकार और शासनाधिकार का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? दी रिपब्लिक पुस्तक को किसने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है। किसने लिखा है? प्लेटो की पुस्तक है दी रिपब्लिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किसने किया? मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन सिसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है? बताएं, राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है, किसने कहा? सिसरो ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्म सत्ता की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत किया था किसने? धर्म सत्ता की शक्ति तथा कार्यक्षेत्र को अत्यंत विस्तृत किया था किसने? उक्त सभी ने, यानी कि संत अम्ब्रोस ने, ग्रेगरी महान और ग्रेगरी सप्तम ने, संत अगस्टाइन, इन सभी लोगों ने धर्म की शक्ति तथा कार्यक्षेत्र को अत्यंत विस्तृत किया। अगला प्रश्न है, मध्य युग में सर्वोच्च विचारक थे। मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन है इनमें से? संत एक्विनास मध्य युग के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा है? तो एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य युग का अरस्तु एक्विनास को कहते हैं, थॉमस एक्विनास को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बताएं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की अगर बात की तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा है जीन जैक्स रूसो ने। किसने लिखा है? जीन जैक्स रूसो ने पुस्तक लिखा है। रूसो का जन्म कब हुआ था? 1712 में रूसो का जन्म होता है। 1788 मतलब 73 में इसकी मृत्यु होती है। 1773 में मृत्यु, 1712 में जन्म। ठीक है, रूसो का। ध्यान रखिए, जिनेवा में इसका जन्म हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1762 में प्रकाशित हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। थॉमस हॉब्स की अगर बात की है तो ये अंग्रेज थॉमस हॉब्स जो है अंग्रेज था। 1588 में पैदा हुआ थॉमस हॉब्स, 1679 में मृत्यु हो गई इसकी। लाक की बात की तो ये भी अंग्रेजी विद्वान है। 1632 में पैदा होता, 1704 में इसकी मृत्यु होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जर्मी बेंथम की बात की जाए तो 1748 में पैदा हुआ, 1832 में मृत्यु हुई। अंग्रेज अधिकारी है, लंदन में पैदा हुआ था बेंथम भी। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को जीन जैक्स रूसो ने लिखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रूसो का जन्म कब हुआ था? रूसो का जन्म जो हुआ था 1712 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रूसो कहाँ का निवासी था? रूसो जो निवासी था ये फ्रांस का निवासी था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लाक से पूर्व जिस विद्वान ने धर्म के आधार पर किए जाने वाले अमन को नितांत अनुचित माना था वह कौन है? तो वह हैं जो है रॉबर्ट ओवन, मिल्टन और रिचर्डसन, विलियम द साइलेंट, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी विद्वानों ने। लॉक की मृत्यु कब हुई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जॉन लॉक की मृत्यु कब हुई है? जॉन लॉक की मृत्यु 1704 में हुई है। इनका जन्म कब हुआ था लॉक का? लॉक का जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून संप्रभु का आदेश है या कथन किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है, ये थॉमस हॉब्स का कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक अवस्था सद्भाव शांति और सुरक्षा की अवस्था है, किसने कहा? प्राकृतिक अवस्था सद्भाव शांति और सुरक्षा की अवस्था है, ये मानने वाले विद्वान है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। लॉक का जन्म कब हुआ था?
लाक का जन्म हुआ था भैया 1632 ईस्वी में। कब हुआ था? 1632 में लाक का जन्म हुआ था, 1704 में मृत्यु हुई थी। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखा है? जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन से दूसरों के प्रति सही बर्ताव, दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जैसा तुम दूसरों के प्रति चाहते हो, या कथन किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कहा था किसने? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। उक्त कथन किसका है? बताएं। तो ये कथन किसका है? ईबर्स्टीन का है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान का मानना है कि एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था? बताएं। किस विद्वान का मानना है कि एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया? तो मूरे का मानना ऐसा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में एक्विनास की रचना है। निम्नांकित में एक्विनास की रचना कौन सी है भैया? अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या की है एक्विनास ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक हैं थॉमस एक्विनास। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, थॉमस एक्विनास का जन्म कहाँ पर हुआ था? थॉमस एक्विनास का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? एक्विनो शहर में इनका जन्म हुआ था थॉमस एक्विनास का। 1225 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेपल्स राज्य में, इटली में नेपल्स राज्य पड़ता है, उसी के एक्विनो शहर में थॉमस एक्विनास का जन्म होता है। संत थॉमस एक्विनास कौन सी रचना है? थॉमस एक्विनास की कौन सी रचना इनमें से? द रूल ऑफ प्रिंसेज पुस्तक इन्होंने लिखी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगस्टाइन कौन था? बताएं। आगस्टाइन कौन था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आगस्टाइन एक पादरी था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत आगस्टाइन का जन्म कब हुआ था? संत आगस्टाइन का जन्म हुआ था 354 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, संत थॉमस एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन किया क्योंकि? क्योंकि इसमें या इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। संत थॉमस एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि इससे क्या होता है? सैनिकों में वीरता आती है, शौर्य आता है और उत्साह की भावना का संचार होता है सैनिकों में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगस्टाइन ने अपने ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी? अगस्टाइन ने अपने ग्रंथों की रचना जो करी थी वो लैटिन भाषा में करी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संत अगस्टाइन की मृत्यु कब हुई? फटाफट से आप बताएंगे। संत अगस्टाइन की मृत्यु हुई थी 28 अगस्त 430 ईस्वी में। 28 अगस्त 430 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। संत अगस्टाइन के जन्म की अगर बात की तो 13 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 354 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के उत्तरी तट पर थागास्ते स्थान है, वहीं अल्जीरिया में इनका जन्म होता है संत अगस्टाइन का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज व्यक्ति का पूर्वगामी है किसने कहा, अथवा राज व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज व्यक्ति का पूर्वगामी है या राज व्यक्ति से पहले है? यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा इस बात को। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान के जनक कौन है भाई? राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, कुछ शासन करने के लिए एवं कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? यानी कुछ शासन करने के लिए और कुछ शासन, मतलब कुछ शासन को सहने के लिए, शासन या शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन अरिस्टोटल का था, अरस्तु का था। इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछली बार प्रश्न परीक्षा में आया था। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा था? अरस्तु का ही कथन है। डी ऑप्शन परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है अरस्तु ने। रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है प्लेटो ने। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या होता है? असमानता तथा अन्याय, शासकों की उद्दंडता और भ्रष्टाचार, अनुचित सम्मान और अपमान। ये बिल्कुल सभी कारण जो हैं उत्तरदायी हैं क्रांति के लिए।
अरस्तु नागरिक था एथेंस का, या फिर साई रारक्यूरिच का, या स्टेगिरा का, या स्पार्टा का? तो अरस्तु जो था एथेंस का नागरिक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न और भी बढ़िया आ गया है। किसने लिखा कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता रखता है वही नागरिक है? यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा? कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता रखता है बेसिकली वही नागरिक होता है। यह अरस्तु का कथन था नागरिकों को लेकर के। अगला प्रश्न, मैक्सी के अनुसार कौन सबसे बड़े या सबसे महान राजनीतिक वैज्ञानिक कौन हुए हैं? मैक्सी के अनुसार सबसे महान जो राजनीतिक वैज्ञानिक माने जाते हैं वो अरस्तु को वो मानते हैं मैक्सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स जो है ये 8 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन से, रूसो का देहांत कब और कहाँ हुआ? रूसो का देहांत 1778 में हो गया था फ्रांस में। रूसो का जन्म हुआ था 28 जून 1712 ईस्वी में। रूसो का जन्म होता है 2 जुलाई 1778 में। रूसो का देहांत हो जाता है, बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणित कर देता है? सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणित कर देता है, यह कथन किसका है? ये मैकाइबर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रूसो ने या रूसो में तथा दार्शनिक में उतना ही साध्य है, उतना ही साम्य है रूसो और दार्शनिक में जितना कि बंदर और आदमी में है, किसने कहा था ये? रूसो में तथा एक दार्शनिक में उतना ही साम्य है, उतना ही समानता है जितना बंदर और आदमी में है, ये कथन वाल्टेयर महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसो का जन्म किस नगर में हुआ था भैया? रूसो का जन्म जो हुआ था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, दी इमाइल का लेखक कौन है? दी इमाइल एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। दी इमाइल पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो ही हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने प्रत्येक व्यक्ति की कितनी प्रमुख इच्छाएं बताई हैं? रूसो ने प्रत्येक व्यक्ति की 2 सामान्य इच्छाएं बताई हैं, 2 इच्छाएं बताई हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक या सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है, यह कथन किसका है? रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है, यह कथन ए डाइड का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हाब्स के मानो दे यानी लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा ही होगी, यह कथन किसका है? यह कथन वाहन का है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, समाजवाद तो रूसो की देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार जिसमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित है समाज के अंदर ही अधिकार है, ना कि उसके विरुद्ध, ये कथन किसका है? ये कथन सेबाइन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं। थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या ब्रिटेन में? थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, थॉमस हाब्स का जो जन्म हुआ है ये कहाँ पर हुआ था भाई? बताएंगे सभी लोग। थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो थॉमस हाब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थॉमस हाब्स का जो जन्म हुआ है ये इंग्लैंड में हुआ था। थॉमस हाब्स का जन्म, ठीक है, 5 अप्रैल 1588 को इसका जन्म हुआ था थॉमस हाब्स का। मृत्यु 4 दिसंबर 1679 को हो गई है। अगला क्वेश्चन से, लेवियाथन ग्रंथ के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक है थॉमस हाब्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हाब्स की प्रमुख रचना कौन सी इनमें से? हाब्स की रचना जो प्रमुख है इनमें से वो है आपकी लेवियाथन। लेवियाथन पुस्तक थॉमस हाब्स की बड़ी फेमस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा है रूसो ने, ठीक है, और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक को लिखा है किसने? जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न, लेवियाथन की रचना कब हुई है? लेवियाथन पुस्तक जो कि थॉमस हाब्स ने के द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन कब हुआ?
इसका प्रकाशन 1651 में हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थॉमस हॉब्स द्वारा रचित पुस्तक है इनमें से लेवियाथन, डी सिवे और डी कोर पोरे पोलिटको, ये तीनों पुस्तकें थॉमस हॉब्स के द्वारा ही लिखी गई हैं। डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का समर्थन किया, बताएं। थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया थॉमस हॉब्स ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से, लेवियाथन ग्रंथ का लेखक कौन है? लेवियाथन ग्रंथ के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हॉब्स का जन्म कब हुआ था? हॉब्स का जन्म जो हुआ था ये 5 अप्रैल 1588 को हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हॉब्स ने जिस संप्रभु की संकल्पना की है वह कोरा काल्पनिक है क्योंकि ऐसा निरंकुश शासक दुर्लभ है। ये मत किसका है? हॉब्स ने जिस संप्रभु की कल्पना करी है, जिस सॉवरेन की कल्पना करी इन्होंने, वह कोरा काल्पनिक मात्र ही है, मतलब कि उसका कोई अता पता नहीं है, वो कल्पना ही है, क्योंकि ऐसा निरंकुश शासक दुर्लभ ही मिल सकता, मतलब मिलेगा ही नहीं। ये सेबाइन का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने कठिनाइयाँ बतलाई हैं। प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने कठिनाइयाँ क्या बतलाई हैं? 3 कठिनाइयाँ बताई हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त थे, बताएं। लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त थे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये सब प्राप्त था लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है, उक्त कथन बताएं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन प्रोफेसर डनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आएगा। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था मैकियावेली ने। ठीक है, मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक युग का जनक समझा जाता है? आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक होती है? अरस्तु ने कहा था दास्ता जो होती प्राकृतिक होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति का क्या नाम है? आगमनात्मक पद्धति है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कानून को प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में स्थान दिया है? तो द लाज पुस्तक में कानून को स्थान दिया है प्लेटो ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है, शब्द किसके हैं? मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है, यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर डनिंग का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, राजनीति को धर्म से किसने पृथक किया? राजनीति को धर्म से किसने अलग किया, बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताएंगे। राजनीति को धर्म से किसने अलग किया? तो राजनीति को धर्म से अलग करने वाले जो विद्वान हैं वो मैकियावेली हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, यह किसने कहा? तो अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, यह कथन मैकियावेली ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% आएगा। अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? मैकियावेली को ही माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में क्या किया? इतिहास तथा तर्क का सहारा लिया। बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह मत किसका है? मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह कथन प्रोफेसर डनिंग का है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है प्रोफेसर डनिंग। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, यह मत किसका है, बताएं। मनुष्य जो है स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, यह मैकियावेली का मानना था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा।
किसे इटली का चाणक्य कहा जाता है, बताएं। इटली का चाणक्य किसे कहते हैं? तो मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहते हैं। इटली का चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, डिस्कोर्सेस पुस्तक में मैकियावेली ने समर्थन किया किसका? डिस्कोर्सेस पुस्तक में मैकियावेली ने समर्थन किया है गणतंत्र का, ठीक है, रिपब्लिक का। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, मतलब इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, संत एक्विनास के गुरु कौन थे? तो अल्बर्ट महान जो हैं ये एक्विनास के गुरु थे। एक्विनास का जन्म कब हुआ था? 1227 ईस्वी में एक्विनास का जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो अच्छा, दो तलवारों का सिद्धांत किस युग में अस्तित्व में आया? मध्य युग में दो तलवारों का सिद्धांत अस्तित्व में आता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। टॉमस एक्विनास राजतंत्र का क्या था? समर्थक था या विरोधी था? तो टॉमस एक्विनास जो थे राजतंत्र के समर्थक थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, एक्विनास मध्य युग का पावन अरस्तु है, किसने कहा था? ये मैक्सी का कथन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसी बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न, एपिक्यूरियनवाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा सभी बने हैं। एपिक्यूरियनवाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा सभी बने किससे? आकाश से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। अगला प्रश्न, एपिक्यूरियनवाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया? एपिक्यूरियन विचारधारा का प्रतिपादन जो किया गया है वो 306 ईसा पूर्व के आसपास किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा, पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई? तो आप लगाएंगे 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का सबसे पहले कहाँ पर हुआ? पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में शुरू हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। माइकल एंजेलो कौन था? प्रश्न पूछा जाता है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार और चित्रकार था, ये बात ध्यान रखेंगे। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, ये उसी की रचनाएं हैं। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी है? माइकल एंजेलो ने लिखी है। अच्छा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो एक व्यक्ति है, उनको माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, इसीलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा, मैकियावेली जो हैं राजतंत्र के समर्थक भी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई है? एपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है ये ग्रीस में हुई, यानी ग्रीक में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, व्यक्ति समाज से सर्वदा मुक्त नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? सिसरो का, सिनिक का, सुकरात का या स्टोइक का? बताएं। तो व्यक्ति समाज से सर्वदा मुक्त नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? स्टोइक वादियों का। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से कल्पनावादी कौन है? निम्नलिखित दार्शनिकों में से कल्पनावादी कौन है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, सुकरात? तो प्लेटो जो है कल्पनावादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक? बताएं। तो प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का जो उद्देश्य रहा है ये राजनीतिक उद्देश्य रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन का केंद्र था। एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन का केंद्र क्या था? फ्रांस, यूनान, इटली या भारत? तो यूनान जो था ये एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद दर्शन के मतलब केंद्र में था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लेटो का आदर्श राज्य आधारित है आर्थिक निर्भरता पर, रक्त संबंध पर, साम्यवाद पर या न्याय पर? तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य आधारित है वो न्याय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, न्याय पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? देखिए, द रिपब्लिक पुस्तक की अगर बात की जाए तो रिपब्लिक पुस्तक जो है द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। द स्टेटसमैन पुस्तक भी प्लेटो मतलब कि प्लेटो की ही है। द लाज पुस्तक भी प्लेटो ने लिखी है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। तो प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा? मैकियावेली ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जाता है, मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस, या द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? 3 क्वेश्चन तो यहीं तैयार हुए। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो, द स्टेटसमैन पुस्तक के लेखक प्लेटो, द लाज पुस्तक के लेखक प्लेटो, द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली। ठीक है,
पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तू। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, ये किसने कहा था? मानसिक रोग को मानसिक औषधि के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, द रिपब्लिक, लाज, ठीक है, स्टेटस मैन। अगला प्रश्न, दर्शन शास्त्र और राजनीति चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो इसके प्रथम प्रवर्तक राजनीतिक दर्शन के, राजनीतिक चिंतन और दर्शन शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक जो हैं प्लेटो को माना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। अगर आपको को करिकुलर कोर्स पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना होगा। उसके लिए आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी नया मैंने बनाया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा और इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया, तो वो आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो वहाँ पर मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर। आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से। इसके अलावा बीए करिकर चैनल, एक दूसरा चैनल है हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे बीए की, ठीक है। तो लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। तो राजनीतिक शास्त्र, जो पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, खास करके POL 203 वाला, उसको आज मैंने डिस्कस किया। अब आपकी जो परीक्षा है अगली, यानी दूसरा पेपर POL 204 मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल था, जिसमें आपको पढ़ना है, उसका मैं कल आपकी लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को तैयार किया होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आपने देखा, जो कि एंशिएंट मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित थे, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य किसी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।